गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ डी अलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स। अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आपका वोट देने का आधार क्या है, आप किस बेस पे किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट क्या है। या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने कह दिया और आप वोट देने के लिए चले गए, या फिर ऐसा हुआ कि ये मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं इसको वोट दे दूंगा। चाहे देश में कोई भी इशू हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम करे या ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी लॉयल्टी है और आपने उसे वोट दे दिया। तो आज इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज डी अलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में डी अलाइनमेंट क्या है। देखिए, एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी का, या फिर आप ये कह लीजिए कि पार्टी ए है जिसका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। हम कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डोमिनेटेड है, काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट कर रही है, देश को अगर आज़ादी मिली है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत सारे लोगों की, वो बदलने लगी, क्योंकि उसके ऑपोजिट में कंपटीशन में बहुत सारी पार्टीज खड़ी हो गई। जैसे कि बीजेपी पार्टी है वो खड़ी हो गई। तो बीजेपी पार्टी ने बहुत सारे लोगों को ये एहसास दिलाया कि देखिए, हम आपके लिए अच्छे से काम करेंगे, हम बहुत सारा देश में बदलाव करेंगे। तो एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति जो हमारी लॉयल्टी होती है, फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगता था कि नहीं, कांग्रेस ही पार्टी है जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है और सबसे अच्छा काम कर रही है, तो हमारी जो लॉयल्टी थी वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अब शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आ जाता है डी अलाइनमेंट। यानी कि हमारी जो लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी के प्रति वो अब बदल चुकी है। बदलने के पीछे कारण क्या था? हो सकता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें अब पता चल चुका है कि किस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है, कैसे केस बाय केस देश में आते हैं और उनको स्टडी किया जाता है, जिसके बेस पे लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, कैंपेन करवाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? यानी कि डी अलाइनमेंट आ जाता है पॉलिटिक्स में जब दूसरी कंपटीशन में पार्टीज आपकी आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि कांग्रेस के कंपटीशन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो हमारी जो लॉयल्टी थी एक कांग्रेस के प्रति कि उसने हमें देश में आज़ाद करवाया है, उसने डेवलपमेंट करवाई है या बहुत कुछ करवाया है, वो अब बदल गया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डी अलाइनमेंट, जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हमारा फेथ, हमारा विश्वास बदल जाता है। डी अलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन वोटर बिहेवियर। अब इसमें वोटर बिहेवियर की बात की गई है, यानी कि हम सभी जब 18 साल के हो जाते हैं तो हम वोट देने के लिए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वोटर बिहेवियर। यानी कि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी, ये पार्टी ये करेगी, तो ये हमारा होता है वोटर बिहेवियर। कैरेक्टराइज्ड बाय ए वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पार्टी लॉयल्टी। इसमें ट्रेडिशनल पार्टी कौन थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डोमिनेटेड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसके प्रति हमारी लॉयल्टी बदल गई। अब हम चले गए किसी दूसरी पार्टी की तरफ, या फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से देश की डेवलपमेंट करेगी या देश का काम करेगी, हम सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डी अलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स। करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं पॉलिटिकल डी अलाइनमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकेंड पार्टी एफिलिएशन। दिस इज ए डिपार्चर फ्रॉम हिस्टोरिकल पैटर्न वेयर द इंडिविजुअल्स मेंटेन्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी टू ए पर्टिकुलर पार्टी। आपकी कांग्रेस के प्रति एक बहुत ही लॉयल्टी थी, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी थी, क्योंकि हिस्टोरिकल पैटर्न ऐसा बना हुआ था कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट हुई है, आज़ादी मिली है, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब पार्टी एफिलिएशन वीक हो जाता है, जब हमारी ये विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो इसकी वजह से राजनीति में हमें डी अलाइनमेंट देखने को मिलता है। दूसरा है इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस। अब एक जो वोटर है, जैसे कि हम सभी इंडिविजुअल, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं खुद को। अब बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा हर चीज़ों को समझता है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इससे वोटर जो होता है उसे आज़ादी मिल जाती है और वो सोचता है, समझता है कि मुझे इस तरह से वोट देना है, इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी की वीकनेस को समझना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको समझना है। डी अलाइनमेंट ऑफ्टन coincides with a rise in independent voters who do not align themselves closely with any one political party। अब हमारी लॉयल्टी हमेशा के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं रहती है, बल्कि बदलती रहती है। हम देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। These voters may more inclined to evaluate candidates and issues on a case by case basis।
उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डी अलाइनमेंट। जब पॉलिटिक्स में, राजनीति में जब डी अलाइनमेंट आता है तो उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, चेंजेस इन द डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से लोग खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और उनका जो ट्रेडिशनल पार्टी के प्रति जो सोच थी वो भी बदल रही है। उसके बाद आता है वोटर डिससेटिस्फैक्शन। आपको इतने साल हो गए वोट देते हुए, लेकिन आपको कोई भी देश के लिए या खुद के लिए कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से आपका जो सेटिस्फैक्शन था एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो ख़त्म हो जाता है। विद द परफॉर्मेंस, विद द पॉलिसीज, विद द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन ड्राइव द डी अलाइनमेंट, जिसकी वजह से डी अलाइनमेंट आ जाता है। De-alignment represent a notable transformation in the departure from the traditional party loyalty toward a more fluid his political landscape marked by a issue-driven इंडिपेंडेंट मोड ऑफ पॉलिटिकल इंगेजमेंट। तो हमारा टॉपिक क्लियर होता है, समरी यही हो जाती है कि डी अलाइनमेंट वही है जब एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति हमारी लॉयल्टी खत्म हो जाती है और हम स्टडी करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी देश के लिए काम कर रही है और नहीं कर रही है, उस बेस पे हम अपना वोट देते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डी अलाइनमेंट, जो हमें राजनीति में देखने को मिलती है, खासकर अगर हम भारत की राजनीति की बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको पसंद है तो आप व्हाट्सएप चैनल भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जय हिंद।